हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हाई महाराज। हाई महाराज मतलब जो ऊंचे आसमान में उड़ने वाले जो महाराज है, जो आकाश के, जो नभ के जो देव हैं, नभ के महाराज, आसमान के महाराज, ऊंचाई के महाराज। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बताया गया है कि बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो कि पतंग उड़ाते हैं और एक काल्पनिक सी कहानी है ये, जिसके अंदर एक हाई महाराज है, मतलब एक बड़ा सा पक्षी है जिसको वो महाराज कहते हैं बच्चे। तो इस टाइप से ये स्टोरी एक काल्पनिक स्टोरी है। तो समर वॉज डन, समर यानी जो ग्रीष्म ऋतु है, वॉज डन मतलब वो खत्म हो गई थी। द स्काई दैट हैड बीन व्हाइट विथ हीट वॉज ब्लू, द स्काई की जो स्काई जो आसमान था, दैट हैड बीन व्हाइट जो कि सफेद हो चुका था, विद हीट गर्मी की वजह से, कि गर्मी की वजह से जो आसमान सफेद था, सफेद हुआ करता था, वॉज ब्लू वो अब ब्लू हो गया, नीला हो गया था, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है वो चली गई थी। द डेज दैट हैड बीन लॉन्ग एंड हैवी वर शॉर्ट एंड जेंटल, द डेज के जो दिन थे, दैट हैड बीन लॉन्ग जो कि लंबे थे, एंड हैवी भारी थे, वर शॉर्ट वो अब शॉर्ट हो गए थे, छोटे हो गए थे, एंड जेंटल और कोमल मृदुल हो गए थे, एकदम कोमल हो गए थे, मतलब शानदार हो रहे थे। जो दिन अब तक लंबे थे, भारी थे, वो अब शॉर्ट हो गए थे, छोटे हो गए थे और जेंटल हो गए थे, सामान्य हो गए थे। ऑल डे नाउ वी कुड हैव फ्लोन अवर काइट्स, कि ऑल डे नाउ अब पूरे दिन, वी कुड हैव फ्लोन मतलब हम उड़ा सकते थे, अवर काइट्स हमारी जो काइट्स थी, पतंग थी, वो हम उड़ा सकते थे क्योंकि दिन है वो अच्छे हो गए थे। वी फ्लू देम इन द आफ्टरनून इन द बिग पैडॉक दैट हैड बीन क्लियर्ड फॉर द हॉर्सेज, कि वी फ्लू देम इन द आफ्टरनून कि हम आफ्टरनून के समय, दोपहर के समय में फ्लू देम उनको उड़ाते थे। कहाँ पे? इन द बिग पैडॉक, एक बड़े पैडॉक के अंदर। पैडॉक मतलब जो घोड़ों को रखने का जो स्थान होता है, घोड़ों को जहाँ पे बांधा जाता है, उस तरीके का एक बड़ा मैदान था, उस मैदान में उसको बोलते हैं पैडॉक। तो हम जो काइट्स थी, हमारी जो पतंग थी, उनको दोपहर के समय बड़े मैदान के अंदर, घोड़ों को बांधने का, घोड़ों को रखने का जो मैदान होता था, उस मैदान में हम उड़ाया करते थे। दैट हैड बीन क्लियर फॉर द हॉर्सेज जो कि घोड़ों के लिए क्लियर किया गया था, जिनको घोड़ों के लिए साफ किया गया था। देयर वॉज नो स्क्रब देयर टू ट्रिप अस एज वी रैन, नो ट्रीज टू ट्रिप और टीयर द काइट्स, कि देयर वॉज नो स्क्रब वहां पे कोई स्क्रब, कोई भी झाड़ नहीं थे, देयर टू ट्रिप एज वी रैन, और न ही कोई ट्रिप मतलब कोई रुकावट थी हमारे लिए, एज वी रैन जब हम दौड़ते थे तो हमारे दौड़ने के लिए कोई वहां पे रुकावट नहीं थी, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे हम मतलब उसमें फंस सके, कोई जाल सा, मतलब ऐसे ट्रिप होता है फंसना, चोट लग जाना, कहीं पे ठोकर खा के गिर जाना, तो इस तरीके की कोई चीज है वो वहां पे नहीं थी, क्योंकि मैदान एकदम साफ था। नो ट्रीज कोई ट्री नहीं था, कोई पेड़ नहीं था। टू ट्रेप और टीयर द काइट जो कि काइट को ट्रेप मतलब फंसा सके, और टीयर यानी फाड़ सके। तो बताया है कि घोड़ों के लिए उस मैदान को साफ कर दिया गया था। उस बड़े पैडॉक में दोपहर में हम पतंग उड़ाया करते थे। देयर वॉज नो स्क्रब वहां पे कोई स्क्रब नहीं थी, कोई झाड़ी नहीं थी। देयर टू ट्रिप अस एज वी रन जो कि हमें ट्रिप मतलब हमें चोट पहुंचा सके, जब हम दौड़ते हो तो हमें चोट पहुंचा सके, ऐसी कोई स्क्रब वहां पे नहीं थी, झाड़ नहीं थी। एंड नो ट्रीज और कोई भी वहां पेड़ नहीं था जो कि हमारी काइट्स को फाड़ सके, उनको ट्रैप मतलब उनको फंसा सके, तो इसके लिए वहां पे कोई पेड़ भी नहीं थे। मतलब मैदान बहुत ही अच्छा था, शानदार था, पतंग उड़ाने वाला सा था। माई काइट लाइक क्लास वॉज होम मेड, कि मेरी जो काइट थी, ये जो चैप्टर जो भी लिख रहे हैं वो बता रहा, वो जो बच्चा बता रहा है कि मेरी जो काइट थी, मतलब मेरी जो पतंग थी, वो लाल की पतंग के समान क्या थी? होम मेड थी, मतलब घर पर ही बनाई हुई थी। जैसे लाल की जो लाल भी उनमें से एक बच्चा है, तो जैसे लाल की पतंग घर पे बनाई हुई थी, वैसे ही मेरी पतंग है वो भी घर पे बनाई हुई थी। इट्स फेस वॉज न्यूज पेपर ब्राउन पेपर वॉज टू हैवी बट व्हेन इट वॉज स्वेइंग इन द स्काई इट लुक ग्रे एंड ब्यूटीफुल, कि इट्स फेस वॉज न्यूज़पेपर, इसका जो फेस था मतलब इसका जो आगे का भाग था वो न्यूज़पेपर का था, अखबार का बना हुआ था। ब्राउन पेपर भूरा कागज, वॉज टू हैवी, जो भूरा कागज है वॉज टू हैवी वो बहुत भारी था। बट व्हेन इट वॉज स्वेइंग इन द स्काई, लेकिन जब वो स्वेइंग मतलब झूल रहा होता था, इन द स्काई आकाश के अंदर, लेकिन जब वो पतंग, मेरी जो पतंग थी जो कि न्यूज़पेपर की बनी हुई थी, ब्राउन पेपर था जो कि बहुत भारी था, तो जब वो मेरी पतंग आकाश में झूल रही होती थी, इट लुक्ड ग्रे, ये ग्रे कलर की दिखाई देती थी, दूसर कलर की दिखाई देती थी, और ब्यूटीफुल यानी सुंदर दिखाई देती थी। बट इट वॉज द टेल दैट वॉज रियली ब्यूटीफुल, बट इट वॉज द टेल, लेकिन ये तो टेल थी। टेल मतलब उस पतंग की जो पूंछ लटकी हुई होती है, एक कपड़ा बांध करके उसको ऐसे पूंछ का रूप दे देते हैं, तो वही बता रहा है कि बट इट वॉज द टेल, लेकिन वो टेल मतलब जो टेल होती थी वो उस की पूंछ होती थी उस काइट की, दैट वॉज रियली ब्यूटीफुल जो कि वास्तव में सुंदर होती थी। इट वॉज रेड एंड ग्रीन क्लॉथ दैट अम्मा हैड डाइड स्पेशली टू बी ब्यूटीफुल,
कि इट वॉज रेड एंड ग्रीन क्लोथ, ये लाल और हरे कपड़े की बनी हुई होती थी। दैट अम्मा हैड डाइड, जिसको कि अम्मा ने डाइड मतलब रंग दिया था, स्पेशली विशेष रूप से, टू बी ब्यूटीफुल मतलब सुंदर बनाने के लिए अम्मा ने विशेष रूप से उसको डाई कर दिया था, उसको रंग दिया था। तो ये लाल और हरे रंग का कपड़ा होता था उसकी पूंछ बनाने के लिए, उस काइट की। अब बता रहे हैं रशीदा, एक रशीदा भी उसके अंदर बच्चे थे, तो उसमें लाल, निमी, रशीदा इस प्रकार से बच्चे हैं। तो अब रशीदा की बारी आती है, लाल की काइट की बारी आ गई, खुद की काइट की बात आ गई, अब रशीदा। तो जो रशीदा थी, रशीदा काइट वॉज डिफरेंट, कि रशीदा की जो काइट थी, पतंग थी, वो डिफरेंट थी, अलग थी। इट सेंग, वो गाती थी। इट हैड कम फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया से आई थी, मतलब जो रशीदा के पास जो काइट थी वो इंडिया से आई हुई थी। When Rashida was born, an old friend of her father had sent it to him for her. कि when Rashida was born, जब रशीदा बोर्न मतलब पैदा हुई थी, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ अ फादर, उसके फादर के एक ओल्ड फ्रेंड, उसके फादर के एक पुराने मित्र, हैड सेंट इट, उन्होंने इसे भेजा था, काइट को भेजा था, टू हिम, उसके पास में, मतलब अपने फ्रेंड के पास में, रशीदा के फादर के पास में, फॉर हर मतलब रशीदा के लिए। तो जब रशीदा पैदा हुई थी तब उसके फादर के पुराने मित्र ने उस काइट को उसके पास में रशीदा के लिए भेजा था। It had been bright green when she had first flown it, but that was a long time ago. It had had many colored faces since then. तो इसमें बताया है कि it had been bright green, ये एकदम bright green थी, मतलब एकदम चमकीली हरे रंग की थी। When she had first flown it, जब पहली बार इसने flown मतलब उड़ाया था, जब उस काइट को रशीदा ने फर्स्ट टाइम उड़ाया था, तो ये कैसी थी, ब्राइट ग्रीन थी, चमकीले हरे रंग की थी। When she had first flown it, जब इसको पहली बार उड़ाया गया था। But that was a long time ago, लेकिन ये long time ago की बात थी, बहुत पुरानी बात थी, बहुत समय पहले की बात थी। And it had had many colored faces since then, और तब से ये जो पतंग थी उसके बहुत सारे जो कलर्ड फेसेस थे, मतलब उसके बहुत सारे चेहरे हैं वो बन गए थे। क्यों? क्योंकि उस पे जगह जगह पेचेस है वो हो गए थे। But the sticks and the pierced bamboo reed, that was the kite's voice, they were always same. तो मतलब उसके जो पेचेस है वो बहुत सारे लग गए थे, क्योंकि वो एकदम फट गई थी पतंग। तो जब वो पतंग फटती थी उस पे पेचेस लगा दिए जाते थे, और फिर वो मैनी कलर फेसेस उसके हो गए थे, मतलब बहुत से रंगीन रूप उसके हो गए थे। लेकिन जो स्टिक थी, मतलब जो छड़ी थी उस पतंग की, एंड द पियर्स्ड बैम्बू रीड, और जो उसकी पियर्स मतलब उसकी जो बंधी हुई जो बैम्बू रीड थी, मतलब बांस की जो रीड, मतलब जो नड़ थी उसके अंदर पतंग में होती है, तो उस पतंग की जो छड़ थी और उसके अंदर जो बांस की जो रीड थी, जो नड़ थी या जो मुरली थी, दैट वाज द काइट्स वॉइस, जो कि काइट की वॉइस थी, जो कि उस पतंग की आवाज थी। दे वर ऑलवेज द सेम, वो हमेशा सेम ही रहे थे, वो चेंज नहीं हुए, क्योंकि उससे ही तो उसकी पतंग गाती थी। तो यही एक अलग चीज थी उसकी पतंग के मामले में, जो कि उसकी पतंग गाती थी, बाकी सबकी पतंग तो है वो सेम ही थी। The colored paper to make its faces came from Song Ling. Song Ling, a Chinaman who had a store in town. The colored paper to make its faces, कि इसके फेस को बनाने के लिए जो कलर्ड पेपर थे, मतलब जो रंगीन कागज थे, कि द कलर्ड पेपर टू मेक इट्स फेसेस, कि इसके चेहरे को बनाने के लिए, इसके चेहरे को रंगीन बनाने के लिए जो रंगीन कागज है वो केम फ्रॉम सॉन्ग लिंग। सॉन्ग लिंग नामक एक जो चाइना मैन था, चाइनीज जो व्यक्ति था, उसने भेजे थे। केम वो चाइनीज व्यक्ति है, वो केम मतलब आता था। द कलर्ड पेपर टू मेक इट्स फेसेस केम फ्रॉम सोंगलिंग, ए चाइनामैन हु हैड ए स्टोर इन टाउन, कि जिसका टाउन के अंदर, कस्बे के अंदर या सिटी के अंदर जिसका एक स्टोर था। मतलब एक सोंगलिंग नाम का एक चाइनामैन था, एक चाइनीज व्यक्ति था, जो कि इसके फेस को, उस पतंग के फेस को, उसके चेहरे को बनाने के लिए जो रंगीन कागज है वो आया करता था, उस चीनी व्यक्ति से आता था, जिसका कि टाउन में एक स्टोर हुआ करता था। मतलब सोंगलिंग से उस कलर्ड पेपर को मंगवाया जाता था इसके फेस, उसकी रशीदा की जो काइट का जो फेस था उसको बनाने के लिए। Sometimes his goods were packed in colored paper and he always saved it for us. कि sometimes मतलब कभी कभी his goods, उसका जो सामान था, were packed, वो पैक होता था in colored paper, कलर्ड पेपर के अंदर, रंगीन कागज के अंदर। उसका जो सामान था वो कभी कभी पैक हुआ करता था, मतलब उसका जो सामान था, उस काइट का जो सामान था, समटाइम्स हिज गुड, काइट के लिए जो सामान वो सोंगलिंग भेजा करता था। कि समटाइम्स कभी कभी हिज गुड्स, उसके जो सामान हुआ करते थे, जो सोंगलिंग सामान भेजा करता था, वो कलर्ड पेपर में पैक हुआ करते थे, रंगीन कागज में पैक किया जाता था। एंड ही ऑलवेज सेव्ड इट फॉर अस, एंड ही ऑलवेज सेव्ड, और वो हमेशा इसको बचाता था, फॉर अस, हमारे लिए,
और हमारे लिए उस कलर पेपर को वो बचा लिया करता था। A long time ago in China he had flown kites too. A long time ago in China कि चाइना में बहुत समय पहले he had flown kites, वो भी पतंग उड़ा चुका था। Father kept the paper in a box. अब फादर है वो kept मतलब रखा करते थे the paper in a box कि जो पिताजी है वो बक्से में कागज रखा करते थे। It was used only for Rashida's kite, which we all knew was special. कि इट वॉज यूज और ये जो कागज थे वो यूज किए जाते थे, उनका प्रयोग होता था ओनली फॉर रशीदाज काइट की केवल रशीदा की पतंग के लिए ही उसका उपयोग होता था। विच वी ऑल न्यू जिसको कि हम सब स्पेशल मानते थे, स्पेशल जानते थे। तो सिर्फ उस रशीदा की काइट के लिए जो कि गाना गाती थी, उस रशीदा की काइट के लिए ही ये कागज यूज में लिए जाते थे जो कि फादर बॉक्स में रखते थे। इट कुड सिंग ये गा सकती थी, मतलब उसमें से कोई ट्यून निकलती थी, तो ये स्पेशल बनाते थे उस रशीदा की काइट को। We wound the kite string round bamboo roller which father had brought with him from the Punjab. कि we wound the kite मतलब हम काइट को जो पतंग थी उसको बांधा करते थे स्ट्रिंग्स मतलब डोरियों से राउंड बैम्बू रोलर, जो बैम्बू रोलर था मतलब जो बांस की जो रोलर थी, चरखी थी, उस चरखी के चारों ओर हम उस स्ट्रिंग को मतलब जो स्ट्रिंग थी, जो डोर वगैरह थी, उस डोर को हम उन चरखियों पर लपेटा करते थे, उस पे हम बांधा करते थे। विच फादर हैड ब्रोट विद हिम फ्रॉम पंजाब जो कि पंजाब से पिताजी है वो साथ में लाए थे। ब्रोट मतलब लाना, विद हिम अपने साथ में, फ्रॉम द पंजाब पंजाब से। तो हम बैम्बू रोलर के ऊपर बांस के उस चरखी के चारों ओर पतंग की जो डोर है वो लपेटा करते थे, उसको बांधा करते थे, जो कि फादर पंजाब से हमारे लिए लाए, पंजाब से लाए थे, अपने साथ लेके आए थे। ही हैड बीन द बेस्ट काइट फ्लायर इन हिज विलेज। ही हैड बीन द बेस्ट काइट फ्लायर मतलब वो बेस्ट सबसे अच्छे काइट फ्लायर मतलब पतंग को उड़ाने वाले इन हिज विलेज गांव के अंदर मतलब रह चुके थे। उसके जो पिताजी थे वो गांव में सबसे अच्छी पतंग उड़ाने वाले रह चुके थे। He used to tell us stories of the kite seasons there and of the Basant Panchami, the spring festival when all India flew kites and there were competitions to see who flew them best. तो अब उसके पिताजी की बात बता रहे हैं कि ही यूज टू टेल अस स्टोरीज कि वो हमें स्टोरी बताते थे, हमें कहानी सुनाया करते थे ऑफ द काइट सीजन की, काइट सीजन की देर मतलब वहां पे मतलब इंडिया में जो काइट सीजन होता था, पतंग उड़ाने का जो टाइम हुआ करता था, पतंग का जो उत्सव हुआ करता था, तो उनकी स्टोरी है वो हमें सुनाया करते थे। एंड ऑफ द बसंत पंचमी और बसंत पंचमी जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल है मतलब बसंत ऋतु के समय ये फेस्टिवल होता है बसंत पंचमी का, तो उसकी स्टोरी भी हमें बताया करते थे। व्हेन ऑल इंडिया फ्लू काइट जब पूरी इंडिया पूरा जो भारत है वो पतंग उड़ाया करता था, वो स्टोरी वो हमें सुनाते थे। एंड देयर वर कंपटीशन टू सी और वहां पे ये देखने का कंपटीशन होता था, प्रतिस्पर्धा होती थी कि हु फ्लू देम बेस्ट की सबसे बेस्ट पतंग है वो कौन उड़ाता था। इसकी जो कंपटीशन है वो कंपटीशन भी किया जाता था। अम्मा टोल्ड अ स्टोरीज टू लेजेंड अबाउट ब्रेव यंग राजाज यूजिंग काइट एज मैसेंजर्स ऑफ लव ऑफ ए जनरल हु चीयर्ड हिज सोल्जर्स बाय tying a lantern to a kite and telling them it was the star of victory of villagers who all night long flew singing kites so that they might sing away every harm and hurt. तो अम्मा टोल्ड अ स्टोरीज टू जो अम्मा है वो भी हमें स्टोरी सुनाया करती थी। लीजेंड्स, लीजेंड मतलब जो बहुत ही जो बहादुर जो लोग थे, तो उन लीजेंड की अबाउट ब्रेइंग यंग राजा, तो जो बहादुर युवा राजा की जो कहानियां हैं और जो लीजेंड मतलब जो पौराणिक कथाएं हैं, जो मतलब महान जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनकी स्टोरी भी अम्मा हमें सुनाती थी। यूजिंग काइट एज मैसेंजर्स ऑफ लव जो कि काइट को यूज में लेते थे, पतंग का यूज करते थे किस रूप में, मैसेंजर ऑफ लव मतलब प्रेम के मैसेंजर के रूप में, प्रेम के संदेशवाहक के रूप में जो कि पतंग को यूज में लेते थे। तो उनकी जो स्टोरी है वो अम्मा हमें सुनाती थी। ऑफ ए जनरल हु चीयर्ड हिज सोल्जर कि एक जनरल एक सेनापति की कहानी भी सुनाते थे। हु चीयर्ड हिज सोल्जर जो कि अपने सोल्जर अपने सिपाहियों को, चीयर्ड मतलब उनका मतलब उनको हैप्पी किया करते थे, उनको खुश किया करते थे। बाय टाइंग ए लैंटर्न टू ए काइट किस प्रकार से, टाइंग मतलब बांध करके, ए लैंटर्न, लैंटर्न मतलब लालटेन को, टू ए काइट काइट के ऊपर, पतंग के ऊपर एक लालटेन को बांध करके, एंड टेलिंग देम इट वाज द स्टार ऑफ विक्ट्री और उनको ये बता करके ये जीत का स्टार है मतलब जीत का एक प्रतीक बता करके, विजय का प्रतीक बता करके वो अपने सैनिकों को चीयर किया करते थे, अपने सैनिकों को हैप्पी किया करते थे, खुश किया करते थे। एक जनरल की बात है। तो ये स्टोरी भी अम्मा हमें सुनाती थी। ऑफ विलेजर हु ऑल नाइट लॉन्ग फ्लू सिंगिंग काइट जो विलेजर्स और उन विलेजर्स की ग्रामीणों की कहानी भी सुनाते थे। हु ऑल नाइट जो कि पूरी रात भर फ्लू उड़ाया करते थे, सिंगिंग काइट
कि गाने वाली पतंग उड़ाया करते थे, सो दैट दे माइट सिंग, ताकि वो सिंग मतलब गा सके, सिंग अवे एवरी हार्म एंड हर्ट, ताकि वो हर हार्म, हम मतलब अपनी जो चोट है, अपनी जो पीड़ा है, हार्म मतलब जो नुकसान है, क्षति है, और हर्ट मतलब जो चोट है, उस चोट को वो गा करके अवे कर सके, उनको दूर कर सके। तो इसलिए पूरी रात वो सिंगिंग काइट को उड़ाया करते। तो ये स्टोरी है वो अम्मा सुनाती थी। तो अम्मा कौन कौन सी स्टोरी सुनाती थी? एक तो बहादुर राजाओं की पुरानी कथाएं, जिसमें वो एक प्रेम के मैसेंजर के रूप में काइट को यूज करते थे। दूसरी स्टोरी जनरल के बारे में, जो कि अपने सिपाहियों को हैप्पी किया करता था, पतंग पे एक लालटेन को बांध करके और उनको ये बता करके कि ये विजय का प्रतीक है, ऐसे वो अपने सोल्जर को हैप्पी किया करते थे। और गांव वाले जो कि पूरी रात पतंग उड़ाते थे, गाने वाली पतंग उड़ाते थे, जिससे कि वो जो गाना है उस पतंग का, या जो ट्यून निकलती थी उस पतंग से, वो उनकी पीड़ा को, हार्म को, हर्ट को कम कर सके। तो इस प्रकार की कहानी है वो अम्मा सुनाया करती थी। बट दीज थिंग्स बिलोंग टू इंडिया एंड लीजेंड एंड नोट टू रशीदा, नोट टू लाल एंड नोट टू मी। बट दीज थिंग्स, लेकिन ये जो सारी बातें थी, बिलोंग टू इंडिया, वो इंडिया से संबंधित थी, भारत से संबंधित थी, एंड लीजेंड, और ये जो लीजेंड थी मतलब जो पौराणिक कथाएं थी वो भी भारत से संबंधित थी। नोट टू रशीदा, रशीदा से नहीं, नोट टू लाल, लाल से नहीं, नोट टू मी, और मुझसे भी नहीं। तो इसका जो नाम है वो निम्मी है। We flew our kites because we loved the dip and dive and sway of them against the sky, the tug of the string on the rollers in our hand। तो इसमें बताया we flew our kites, हम अपनी काइट्स को उड़ाया करते थे, हम अपनी पतंग उड़ाया करते थे, because क्योंकि we loved the dip, हमें डिप पसंद थी, मतलब जो पतंग का जो गोता लगाना होता है वो हमें पसंद था, स्वे मतलब जो झूलना होता है वो हमें पसंद था, और डाइव, डाइव भी मतलब गोता लगाना होता है, एक डिप मतलब नीचे, मतलब पतंग जो नीचे जाती थी उसको बोलते हैं, डाइव मतलब जो झपटा मारना होता है उसको, गोता लगाना इसको भी बोलते हैं, स्वे मतलब झूलना होता है। तो हम जो वी फ्लू अवर काइट, हम अपनी पतंग को उड़ाया करते थे, आसमान में ऊंची आसमान में उड़ाया करते थे, बिकॉज क्योंकि वी लव द डिप एंड डाइव, कि हमें गोता लगाना, झपटा मारना पसंद था, एंड स्वे ऑफ देम, और उस पतंग के साथ में झूमना भी हमें पसंद था, अगेंस्ट द स्काई मतलब उस स्काई के विरुद्ध, उस आसमान के अंदर हमें पतंग का गोता लगाना, झूलना, झपटा मारना, वो सारी चीज हमें पसंद थी। द टग ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द रोलर इन आवर हैंड, कि हमारे हाथों में जो रोलर की जो स्ट्रिंग होती थी, जो चरखी की जो डोरी होती थी, उस डोरी को टग मतलब झटका मारना, उसका झटका लगाना भी हम पसंद करते थे। दैट वॉज वाई वी टुक द बिली ऑफ फ्लोर एंड वाटर पेस्ट, द पेपर ऑफ मेंडिंग द स्ट्रिंग एंड आवर काइट्स डाउन टू द बिग पैडॉक एंड चेस द हॉर्सेज अवे फ्रॉम अस डाउन टू द फार एंड वेयर द ट्रीज वर। तो दैट्स वॉज वाई मतलब दैट्स वाई, यही कारण था कि वी टुक द बिली फ्लोर, कि हम बिली फ्लोर मतलब हमारा जो फ्लोर मतलब आटा होता है, एंड वाटर पेस्ट मतलब पानी की जो लेई होती है, तो वी टुक द बिली ऑफ फ्लोर मतलब हम जो फ्लोर आटा होता था उसकी लेई, आटे की लेई जैसे लगाते हैं ना, बिल्ली होती है कि जो बर्नी वगैरह होती है, केतली जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं। वी टुक द बिली ऑफ फ्लोर एंड वाटर पेस्ट, तो हम आटा और जो वाटर पेस्ट होता था, पानी की जो लेई की जो मतलब बर्नी जो होती थी, बिल्ली जो केतली जो होती थी उसको लेकर जाते थे। वी टुक मतलब ले जाया करते थे द बिल्ली ऑफ फ्लोर, आटे की केतली, एंड वाटर पेस्ट और पानी की आटे और पानी की लेई की जो केतली होती थी, देगची जो होती थी या बर्नी जो होती थी, उसको हम ले जाया करते थे। द पेपर फॉर मेंडिंग, और पेपर को, कागज को ले जाया करते थे। मेंडिंग मतलब उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए। पतंग अगर फट गई हो, कट फट गई, तो उसकी मेंडिंग मतलब उसकी मरम्मत की जानी, तो मरम्मत करने के लिए हम कागज लेके जाया करते थे। द स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग अपनी जो डोर है उनको ले जाया करते थे। और काइट्स डाउन टू द बिग पैडॉक, और हमारी काइट्स को, हमारी पतंगों को उस बिग पैडॉक में, उस बड़े घोड़ों को रखे जाने वाले स्थान में ले जाया करते थे। एंड चेस द हॉर्सेज अवे फ्रॉम अस, चेस मतलब पीछे दौड़ना, हॉर्सेज के पीछे दौड़ करके अवे उनको दूर करते थे, फ्रॉम अस हमसे, मतलब घोड़ों के पीछे भाग करके या उनके पीछे दौड़ करके हमारे से उसको दूर किया करते थे। डाउन टू द फार एंड मतलब एकदम फार एंड तक, दूर कोने तक उनको भगा दिया करते थे। वेयर द ट्रीज वर, जहाँ पे ट्रीज होते थे, पेड़ होते थे, मतलब हम उस मैदान में जाया करते थे। क्या लेकर के? पेपर को लेकर के, स्ट्रिंग यानी डोर लेकर के, अपनी पतंग को लेकर के, और पानी और आटे का जो पेस्ट बना करके हम ये सारी चीज है वो वहां पे ले जाया करते थे। और उन घोड़ों के पीछे भाग करके हमसे उसको दूर किया करते थे, एकदम फार एंड पे उनको भेज दिया करते थे जहाँ पे ट्रीज होते थे। तो ये सारा काम है वो हम करते थे। अब रशीदा,
आई सेड मैंने कहा कि रशीदा देयर इज नो स्ट्रिंग फॉर योर काइट, कि देयर इज नो स्ट्रिंग, कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, कोई डोर नहीं है, फॉर योर काइट मतलब तुम्हारी जो पतंग है उस पतंग के लिए डोर नहीं है। सी लुक्ड एट द रोलर्स, उसने रोलर की ओर देखा, चरखी की तरफ देखा। आई विल यूज ऑर्डिनरी स्ट्रिंग, कि मैं तो ऑर्डिनरी जो स्ट्रिंग है मतलब जो साधारण सी जो डोर है उसको यूज लूंगी, उसको काम में लूंगी, मतलब मेरे को जो लेई है वो लगा करके डोर की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सामान्य डोरी को काम में लूंगी। योर काइट्स टू बिग फादर सेड यू विल हैव टू यूज अ थिक स्ट्रिंग, कि योर काइट्स टू बिग, कि तुम्हारी जो काइट है पतंग है वो बहुत बड़ी है। फादर सेड पिताजी ने कहा कि यू विल हैव टू यूज द थिक स्ट्रिंग, कि तुम्हें जो थिक स्ट्रिंग है मतलब तुम्हारी जो मोटी डोर है वो डोर तुम्हें काम में लेनी होगी, ऐसा फादर ने कहा था क्योंकि तुम्हारी पतंग है वो बड़ी है। इट विल बी ऑल राइट सेड रशीदा, रशीदा ने कहा कि इट विल बी ऑल राइट, कि यह ठीक रहेगा, यह मतलब सब चलेगी। दिस विंड इज नो स्ट्रॉन्ग टुडे, कि आज ये जो विंड है, द विंड जो है, जो हवा जो है वो नॉट स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी तेज नहीं है टुडे आज, मतलब हवा इतनी तेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस नॉर्मल से धागे से भी, नॉर्मल डोरी से भी पतंग को उड़ा सकते हैं। वी वर टाइंग द स्ट्रिंग टू द काइट्स व्हेन लाल मेंशन द हाई महाराजा, कि वी वर टाइंग द स्ट्रिंग, कि हम स्ट्रिंग को, हम जो पतंग की डोर है वो हम वी वर टाइंग मतलब हम बांध रहे थे, टू द काइट्स पतंग की जो डोर है वो हम बांध रहे थे। व्हेन लाल मेंशन द हाई महाराजा, जब लाल ने हाई महाराजा को मेंशन किया, हाई महाराजा की बात जब करी लाल ने, तब हम हमारी पतंग की डोर को बांध रहे थे। वी लुक्ड अप एट द स्काई, हमने स्काई की तरफ, ऊंचे आसमान की तरफ देखा। लुक्ड इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में देखा, मतलब उस हाई महाराजा का वो वेट कर रहे थे, उसका उन्होंने उल्लेख किया था, उनको मेंशन किया था, तो वो प्रत्येक डायरेक्शन में उस हाई महाराजा को वो देख रहे थे। तो ही इज नॉट हेयर सेड रशीदा, रशीदा ने कहा कि ही इज नॉट हेयर, वो यहाँ पे नहीं है। तो ही ऑलवेज कम्स व्हेन वी फ्लाई आवर काइट्स, आई सेड मैंने कहा कि ही ऑलवेज कम्स, कि वो हमेशा आता है, व्हेन वी फ्लाई आवर काइट्स, जब हम अपनी काइट को उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो वो हमेशा आता है। आई सेड मैंने कहा वी कैन नॉट फ्लाई देम अनलेस वी आस्क हिम, सेड लाल लुकिंग एज दो ही वुड क्राई, कि सेड लाल, लाल ने कहा, लाल ने क्या कहा कि वी कैन नॉट फ्लाई देम, कि हम उनको नहीं उड़ा सकते, मतलब हम पतंग को नहीं उड़ा सकते, अनलेस वी आस्क हिम, कि जब तक हम उससे नहीं पूछते, अनलेस वी आस्क हिम, जब तक कि हम उस हाई महाराजा से नहीं पूछते हैं तब तक हम अपनी पतंग को नहीं उड़ा सकते हैं। सेड लाल, लाल ने कहा लुकिंग एज दो ही वुड क्राई, लुकिंग एज दो मतलब वो ऐसे देख रहा था जैसे कि ही वुड क्राई, वो रो देगा, वो चीख पड़ेगा। ही इज द किंग ऑफ द स्काई, वो स्काई का, आसमान का राजा है, जो हाई महाराजा है वो स्काई का राजा है। वी कांट आस्क हिम सेड रशीदा, रशीदा ने कहा कि वी कांट आस्क हिम, हम उससे नहीं पूछ सकते हैं, इफ ही इज नॉट हेयर, कि यदि वो यहाँ पे है ही नहीं, हाई महाराजा अगर यहाँ पे नहीं है तो हम उससे नहीं पूछ सकते। वी स्टेड एट द थर्ड हिल, कि वी स्टेड मैंने टकटकी लगा करके देखा, एट द थर्ड हिल, जो थर्ड हिल थी, जो तीसरी पहाड़ी थी, वहां पे हमने घूरा। इट वॉज फ्रॉम देयर दैट ही ऑलवेज कम, कि इट वॉज फ्रॉम देयर, कि यह वही जगह थी, दैट ही ऑलवेज कम, जहां से वो ऑलवेज मतलब हमेशा केम आता था, मतलब उस तीसरी पहाड़ी की तरफ हमने घूरा, ये वही जगह थी जहां से वो हमेशा आता था। परहैप्स ही कैन सी अस, कि शायद वो हमें देख सकता हो। आई सेड मैंने कहा इवन इफ वी कैन नॉट सी हिम, कि इवन इफ मतलब यद्यपि हम उसे नहीं देख सकते, मतलब चाहे हम उसे नहीं देख सकते हैं, मैंने कहा परहैप्स लेकिन शायद, ही कैन सी अस, वो हमें देख सकता है। बट वी हैव टू आस्क सेड लाल, लेकिन लाल ने कहा कि वी हैव टू आस्क, कि हमें पूछना होगा, हमें तो पूछना है उस हाई महाराजा से। वी ऑलवेज आस्क हिम फर्स्ट, कि वी ऑलवेज आस्क हिम, हम हमेशा पूछते हैं उससे फर्स्ट मतलब पहले, मतलब हम हमेशा पहले उससे पूछते हैं तो हमें उससे पूछना होगा। आई सपोज वी कुड सलाम सेड रसीदा, रसीदा ने कहा कि आई सपोज मैं मानती हूँ कि वी कुड सलाम, हम सलाम कर सकते हैं, ऐसा रशीदा ने कहा। दैट शुड सेटिस्फाई हिम, और ये उसको सेटिस्फाई कर देगा, ये उसको संतुष्ट कर देगा। बट इट वॉज लाल, लेकिन ये लाल ही था। सी वॉज थिंकिंग अबाउट नॉट द हाई महाराजा, बट इट वॉज लाल, लेकिन ये लाल ही था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट, जिसके बारे में वो सोच रही थी, नॉट द हाई महाराजा, लेकिन हाई महाराजा के बारे में नहीं सोच रही थी, उस नब के महाराज के बारे में वो नहीं सोच रही थी, वो केवल लाल के बारे में सोच रही थी, जो कि इतना सब कुछ सोच रहा था, इतना उस हाई महाराजा को लेकर के वो इतना मतलब सोच रहा था। वी बाउड वेरी लो टुवर्ड द थर्ड हिल, कि हम जो थर्ड हिल था, जो तीसरी पहाड़ी थी उसकी तरफ
बोट वेरी लो, मतलब हम एकदम नीचे झुक करके प्रणाम किया उस तीसरी पहाड़ी की तरफ, मतलब वो सलाम कर रहे हैं उस हाई महाराजा को तीसरी पहाड़ी की तरफ, उन्होंने नीचे झुक करके उसको प्रणाम किया। देन रशीदा बिगन ग्रेबिंग एट द काइट्स, फिर रशीदा है वो बिगन उसने शुरू कर दिया, ग्रेबिंग मतलब जो छीना झपटी होती है, छीनना शुरू कर दिया, एट द काइट मतलब काइट के ऊपर, पतंगों के ऊपर उसने रशीदा ने छीना झपटी है वो शुरू कर दी थी, ग्रेबिंग शुरू कर दी थी। वी पुट लास्ट काइट अप फर्स्ट, ही वॉज लिटिल एंड ऑलवेज नीडेड हेल्प, कि वी पुट लास्ट काइट अप फर्स्ट, कि वी पुट मतलब हमें करने चाहिए क्या, काइट्स मतलब जो पतंग है, लाल की जो पतंग है, अप फर्स्ट मतलब सबसे पहले हमें जो लाल है उसकी काइट को उड़ाया हमने, जो लाल की पतंग थी उसको हमने सबसे पहले उड़ाया। ही वॉज लिटिल, वो लिटिल था, वो छोटा था, एंड ऑलवेज नीडेड हेल्प, और उसको हमेशा हेल्प की आवश्यकता होती थी। तो सबसे पहले लाल की पतंग है वो उन्होंने उड़ाई, किसने, रशीदा ने, और जो खुद थी जो लड़की थी वो उसका नाम था निम्मी। देन रशीदा एंड आई पुट माइन अप, सम टाइम आई नीडेड हेल्प टू, कि देन रशीदा फिर किसकी पतंग उड़ाई, फिर रशीदा ने, एंड आई पुट माइन अप और फिर मेरी पतंग है वो हमने उड़ाई। आई नीडेड हेल्प टू, समटाइम्स मतलब कभी कभी मुझे भी हेल्प की आवश्यकता होती थी, मतलब मुझे भी जरूरत पड़ती थी मदद की। देन रशीदा पुट हर अवन अप, फिर रशीदा ने पुट हर अवन अप अपनी पतंग है वो उड़ाई। शी वॉज बिगर देन वी वर एंड शी नेवर नीडेड हेल्प, शी वॉज बिगर देन वी वर, कि वो हमसे बड़ी थी, जो रशीदा थी वो हमसे बिगर थी, हमसे बड़ी थी, एंड शी नेवर नीडेड हेल्प, और उसको कभी हेल्प की आवश्यकता नहीं होती थी, उसे कभी मदद नहीं चाहिए होती थी, वो हमेशा अपनी पतंग को खुद ही उड़ा लिया करती थी। द काइट्स फ्लू हाई राइडिंग द विंड, द काइट्स फ्लू हाई मतलब जो काइट थी, जो पतंग थी वो फ्लू हाई, वो ऊंची उड़ती गई, राइडिंग द विंड मतलब हवा पे सवार होते हुए, हवा के ऊपर तैरते हुए, सवार होते हुए पतंग है वो ऊंचे आसमान में उड़ती गई। द न्यूज़पेपर काइट्स डांस, जो न्यूज़पेपर की जो काइट थी, अखबार के कागज से बनी हुई जो पतंग थी वो डांस मतलब वो नाच रही थी। एंड रशीदाज ब्राइट ऑरेंज काइट सेंग फॉर देम, और रशीदा की जो चमकीली ऑरेंज कलर की काइट थी वो उनके लिए गा रही थी, बाकी पतंग है वो डांस कर रही थी। सेंग फॉर अस, वो हमारे लिए गा रही थी। सेंग फॉर द होल वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए गा रही थी। द स्ट्रिंग स्पन ऑन द रोलर प्लेइंग आउट एंड आउट व्हाइल द काइट डांस्ड हायर, द स्ट्रिंग स्पन की जो स्ट्रिंग स्पन थी मतलब ऑन द रोलर मतलब रोलर के ऊपर, चरखी के ऊपर जो स्ट्रिंग था, जो धागा था, जो डोर थी वो प्लेइंग आउट एंड आउट मतलब वो बाहर निकल रही थी, वो जो धागा है वो निकलता जा रहा था। वाइल द काइट्स डांस्ड हायर, और जबकि जो काइट थी, पतंग थी, वो ऊपर डांस कर रही थी, नाचने लगी थी। दे वर पुलिंग एट आवर हैंड्स एंड आर्म्स एंड वी वर रनिंग विद देम, कि दे वर पुलिंग एट आवर हैंड्स, कि वो हमारे हाथों से खींची जा रही थी, एंड आर्म्स हमारे भुजाओं से खींची जा रही थी, पुलिंग मतलब खींचना, कि वो हमारे हाथों से भुजाओं से खींची जा रही थी, पतंग है वो। एंड वी वर रनिंग विद देम, और हम उनके साथ साथ भाग रहे थे। इट वॉज एज दो वी वर फ्लाइंग एंड डांसिंग टू, इट वॉज एज दो मतलब ये सब कुछ ऐसा था, एज दो जैसे कि, वी वर फ्लाइंग हम भी उड़ रहे थे, एंड डांसिंग टू और जैसे कि हम भी डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, लगभग ऐसी ही चीज है वो हो रही थी। सडनली लाल गेव ए शाउट, अचानक से लाल ने एक शाउट किया, मतलब वो चीखा, लुक देखो द हाई महाराजा, हाई महाराजा आ गया। एंड देयर ही वॉज द हाई महाराजा ऑफ द स्काई, द ग्रेट ईगल दैट ओन द एयर, एंड देयर ही वॉज द, और वहां पे वो था, मतलब वो जो हाई महाराजा है वो वहां पे था। हाई महाराजा ऑफ द स्काई, स्काई का हाई महाराजा, नभ का महाराज। द ग्रेट ईगल दैट ऑन द एयर, द ग्रेट ईगल मतलब बड़ा सा ईगल, बड़ा सा एक बाज पक्षी दैट ऑन द एयर जो कि हवा का स्वामी था, जो कि वायु का स्वामी था। सेरेनली एंड विदाउट हेस्टे ही सर्कल द थ्री काइट्स, कि सेरेनली मतलब एकदम से मतलब बहुत ही पवित्रता के साथ में, विदाउट हेस्टे मतलब बिना जल्दबाजी किए हुए, एकदम शांति से, एकदम धीरे धीरे, एकदम पवित्रता के साथ में, बिना हेस्टे, बिना जल्दबाजी किए हुए, ही सर्कल द थ्री काइट्स, उसने तीनों पतंग का सर्किल किया, तीनों पतंग का उसने चक्कर लगाया। 3 पतंग थे, एक लाल की, रशीदा की, और मी जो निम्मी है उसकी। हिज विंग हार्डली मूड, उसके जो विंग थे, उसके जो पंख थे वो हार्डली मूड मतलब मुश्किल से ही हिले थे। ही ग्लाइडेड सोमनली व्हाइल दे डांस फॉर हिम एंड रशीदाज काइट सेंग, कि ही ग्लाइडेड सोमनली, वो एकदम गंभीरता पूर्वक मतलब ग्लाइडेड मतलब तैरा, वो हवा में एकदम गंभीरता से तैरा। वाइल दे डांस फॉर हिम, जबकि वो उसके लिए डांस कर रहे थे। रशीदाज काइट सेंग, और जो रशीदा की काइट थी वो उसके लिए गाना गा रही थी। एंड देन, और फिर, एज इफ अप्रूविंग, जैसे कि वो अप्रूव कर रहा हो, सहमति दे रहा हो, ही सोयर्ड सडनली हाई, अचानक से ही सोयर्ड मतलब वो
और उसने उड़ान भरी, हाई ऊंचे आसमान में उसने उड़ान भरी, जैसे कि वो अप्रूव कर रहा हो, सहमति दे रहा हो। हायर देन ऑल द काइट इन द वर्ल्ड, कि इस संसार में जो सारी काइट है उन सब काइट से ऊपर आसमान में वो उड़ा। He circled once more looking at us and then flew toward the third hill, कि he circled once more, एक बार फिर से उसने सर्किल किया, चक्कर लगाया, looking at us, हमारी तरफ देखते हुए एक बार फिर से उसने सर्किल लगाया, चक्कर लगाया, and then, और फिर flew towards the third hill, फिर वो तीसरी पहाड़ी की तरफ उड़ गया। He is beautiful said रसीदा, रसीदा ने कहा he is beautiful, वो beautiful है, सुंदर है। He is too big, कि वो बहुत बड़ा है। I said, मैंने कहा I am glad he doesn't come close to us, कि I am glad, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। He doesn't come close to us, कि वो हमारे क्लोज नहीं आता है, वो हमारे पास में नहीं आता है। He is the हाई महाराजा, वो हाई महाराजा है। said लाल, लाल ने कहा he would never hurt us, वो हमें कभी हर्ट नहीं करेगा, वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से हाई महाराजा की स्टोरी आ रही है। आई होप पार्ट 1 आपको समझ में आया है। इसके बाद वाला हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अगर चैनल पसंद आया, पढ़ाया हो, अच्छा लगा, देन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।